ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। ओम त्वं ही नः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे। ओ जो सुंदर है, पवित्र है, वह ज्ञान और विद्या का भंडार वेद है। वेदवाणी का ज्ञान रूप जल हमारे सभी मलों को धो डालता है। आइए उसी वेदवाणी का, ईश्वरीय वाणी का स्तवन करें। आज रविवार का दिन है और आज हम आचार्य अभयदेव जी विद्यालंकार के मंत्रों को चयनित करते हैं। इन मंत्रों का भाव इतनी सुंदरता से दिया गया है कि इन मंत्रों से हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में मन बहुत ठहरता है, मन लगता है जब हम इन मंत्रों से ध्यान करते हैं। तो आइए आज के मंत्र को शीर्षक दिया है सर्वत्र रक्षक परमेश्वर। ये ऋग्वेद के 8वें मंडल का 32वां सूक्त और 10वां मंत्र है। ऋषि काण्व मेधातिथि हैं, देवता इंद्र हैं, छंद गायत्री है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम बृहदुक्थं हवामहे श्री प्रकृष्णं मोदये साधु कृण्वन्तम् अवसे साधु कृण्वन्तम् अवसे। शब्दार्थ बृहदुक्थम स्तुति के करने योग्य इंद्र को उदय रक्षा के लिए हवा महे हम पुकारते हैं। जो इंद्र श्री प्रकृष्णम सब जगह फैली हुई भुजाओं वाला है, अवसे जो पालन पोषण के लिए, साधु कृण्वंतम सदा कल्याण ही करने वाला है। विनय, हे परमेश्वर, हम आपको रक्षा के लिए पुकारते हैं। इस संसार में बहुत से क्लेश, दुख और आपत्तियां हम पर आती हैं। बहुत से भय उपस्थित होते रहते हैं। उस समय हे परमेश्वर, हम तुम्हें ही याद करते हैं। तुम्हारे सिवा क्लेश में हम और किसे पुकारें, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम ही एकमात्र हमारे रक्षक हो। जब तुम रक्षा करना चाहते हो तो सैकड़ों विपत्तियों के बादलों को क्षण भर में उड़ा देते हो। सैकड़ों बंधन एकदम से उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जहां रक्षा का कोई भी उपाय नजर नहीं आता, अंतिम नाश ही दिख रहा होता है, बच जाने की हमें जहां कोई कल्पना तक नहीं हम कर पाते, वहां पर भी तुम्हारे अदृश्य हाथ पहुंचे हुए हमारी रक्षा कर देते हैं। तुम्हारे रक्षा करने वाले हाथ हर स्थान पर और हर समय पहुंचे हुए हैं। इसलिए हे श्री प्रकृष्ण, हम कभी भी आशा नहीं छोड़ते कि तुम हमें बचा न लोगे। अतः हम तुम्हें पुकारते जाते हैं। आखिर तुम यदि रक्षा नहीं भी करते हो तो भी हम अशांत नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारी आरक्षा में भी रक्षा ही छिपी होती है। हे देव, हमें अटल विश्वास है कि तुम कल्याण ही करने वाले हो। तुमसे अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। हम नहीं समझ पाते कि
स्पष्ट दिखने वाली किसी आपत्ति का किस तरह कल्याण के रूप में बदल जाएगी। हमारा विनाश कैसे भलाई लाने वाला होगा, पर अनुभवों द्वारा अंतःस्थल पर यह विश्वास निहित है कि आप अपनी हर एक घटना द्वारा हम लोगों का भला ही कर रहे हो और आखिर तुम हमारी पालना करोगे, हमें बचा लोगे प्रभु। हमारा अत्यंत विनाश तुम कभी नहीं होने दे सकते। अतः हम तुम्हें ही रक्षा के लिए सदा पुकारते हैं। सदा ऐसे विलक्षण ढंग से सबका कल्याण करते हुए तुम हमारी निश्चित रक्षा करने वाले हो प्रभु। हमारे कल्याण के लिए अपने रक्षक भुजाओं को प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक स्थान में फैलाए बैठे हो। तुम्हारे सिवाय मनुष्य के लिए और कौन स्तुत्य है? मनुष्य और किसके गीत गावे? तुम्हारी ही स्तुति कर वह अपनी वाणी को कृतकृत्य कर सकता है। हे प्रभु, आप सदा कल्याणकारी हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारा कल्याण ही करते हैं। आज के मंत्रों का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसे अपने जीवन में उतारें और सदा सुखी रहें, प्रसन्न रहें। ओम इति शं। नमस्ते जी, धन्यवाद।